गुरु वंदना का मंत्र नंबर 15। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महा विभूत्या श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। उड़िया बाबा जी जो कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा रहे हैं, परम विरक्त, उनके द्वारा भगवत गीता में अनेक व्याख्याएं हैं संसार में। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी व्याख्या है गीता प्रेस में शंकर भाष्य नाम से, और साधक संजीवनी के नाम से राम सुखदास जी ने गीता प्रेस से व्याख्या निकाली है। तो उसमें भी राम सुखदास जी की भी तात्विक दृष्टि रही है, और जो साधक संजीवनी को पढ़ता है ना, उसको भी तात्विक दृष्टि धीरे धीरे आ जाती है। और अनेक व्याख्याएं हैं, लेकिन जो गीता तत्वालोक है उसका नाम ही गीता तत्वालोक है। गीता तत्व के आलोक से, तत्व की दृष्टि से, है ना जी। तत्व के आलोक माने प्रकाश से। इसमें हम लोगों का अध्याय 12 चल रहा है भगवान, और अध्याय 12 में भी मंत्र नंबर 15 चलेगा आज। जी। मंत्र में 15 कल स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट किया था केवल। ठीक है। 12/15। यस्मात् न उद्विजते लोकाः यस्मात् न उज्जते लोकः। उद्विजते माने होता है उद्वेग को प्राप्त होना, है ना, दुख को प्राप्त होना। तो कहते हैं जिससे, यस्मात् माने जिससे, यस्मात् न उद्विजते लोकाः यस्मात् न उद्विजते लोकः। जिससे लोक में यानी कि संसार में न उद्विजते, कोई भी उद्वेग को यानी दुख को न प्राप्त हो, है ना। लोकात् न उद्विजते च यः लोकात् न उद्विजते च यः। और उसी को उलट दिया, और लोक से यानी कि पूरे संसार के सब जीवों से जो खुद भी उद्वेग को न प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि उसको तो पूर्ण रहस्य पता चल गया है ना, कि अधिष्ठान और अध्यस्त का।
तो कितनी बढ़िया बात है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै, मुक्तः यः सः च मे प्रियः, मुक्तः यः स च मे प्रियः। कल इसमें अमर्ष का अर्थ बताया गया था कि दूसरे की उन्नति को देखकर जो संताप होता है ना, दुख होता है, उसको कहते हैं अमर्ष। अरे बाप रे, पड़ोसी ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली और मेरी इतनी छोटी गाड़ी, वो भी अल्टो। अमर्ष हो गया, क्यों भाई, संताप हो गया, इसको अमर्ष कहते हैं। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। हर्ष आदि विकारों से रहित और सबको अभय देने वाले प्रिय भक्त के लक्षण। हर्ष को क्या कहा गया है? विकार। फूल के कुप्पा हो गए, ये विकार है। ये विकार है। अच्छा, कहीं कोई दुख आया तो अरे दैया मर गए, अरे मेरे पाँव निकल जाएंगे अब, ये विकार है। अरे ठीक है, ये सब जब झूठा ही है तो क्या फूल के कुप्पा होते हो, क्या हाय दैया मर गए करते हो। बहुत कम ग्रंथों में लिखा मिलेगा कि हर्ष भी विकार है। क्यों भाई? कहते हैं सहज रहो, आराम से शांत रहो, जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, जो हो रहा है सब सपने में ही तो हो रहा है। तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। तो हमने आपको कल बताया था कि सा मे प्रिया है ना, ये मे प्रिया की एक सीरीज है यहाँ पर, जिसमें कि 12/14 में भी देखो लास्ट में सा मे प्रिया, 12/15 में भी मे प्रिया, 12/16 में भी लास्ट में देखो मे प्रिया, 12/17 में भी देखो मे प्रिया। तो भगवान को कैसा भक्त प्रिय है, तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लो कागज में। क्या ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण हम में हैं? अगर ये सारे गुण हम में हैं तो हम भगवान के बहुत प्रिय हैं। क्यों भाई? एक ही साइड से भक्ति किए जाते हो। जरा ये भगवत गीता बता रही है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हों तो भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। जो टू साइड हो जाए, हाँ, तो वन साइड लव ना रहे। जी भगवान, जी भगवान, ऐसे जो भगवान बताया है, ये ऐसे दो ही कंडीशन में हो सकता है ये ना। या तो भक्त हो, इतना तगड़ा भक्त हो कि जिसमें 100% ईश्वर पे विश्वास हो कि जो उसके साथ हो रहा है, या नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों को वो सहर्ष होके स्वीकार करता चले, तब तो ये उद्वेग नहीं आएगा। जो थारी राय सो मारी राय, जो थारी राय सो मारी राय। या तो ये वाला हो कि भैया हमने ये मांगा कि आपके मन में जो हो आप वही करो। हाँ है, या नहीं तो फिर ये बिना वेदांत के ये कंडीशन आ नहीं सकती। बहुत बढ़िया बात है। ये दो कंडीशन दिमाग में आती। वो एक हम सुनाते हैं ना भक्त के बारे में हमेशा आप लोगों को कि मेरी चाही करने की जो है तुम्हारी चाह, तो आज से अपनी ही चाही करना, यही है हमारी चाह। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भक्त जी, है ना। तो भगवान बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये दो कंडीशन के अलावा केवल वेदांत ही ऐसा है जिसमें वो इसको असत जान करके, आपको पता है वेदांती बड़े से बड़ा शौक, बड़े से बड़ा शोक इन दोनों को मालूम कैसे झेल जाता है? बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। जैसे कि स्वप्न में कुछ चेंज हो गया हो छोटा मोटा,
भगवान हमको लोगों ने बताया है आके, जब वेदांत में आए तो कुछ वर्षों बाद बताया कि भगवान हमारे रिलेशन में डेथ हुई थी। तो भगवान ये तो कमाल हो गया, इस बार मुझको कोई दुख ही नहीं हुआ। बस ऐसे हुआ कि बस कोई 2 4 5 मिनट के लिए हुआ और चला गया। तो ये भगवान वेदांत की महिमा है। वेदांत जीना सिखा देता है भगवान, है ना। वो सहज हो जाता है ना, उसकी सहज समाधि हो जाती है। कल हमने बताया था कि भगवत गीता का योगी बनने के लिए 1 मिनट अलग से नहीं निकालना है, बताया था ना, कि जो भी आपके कर्तव्य हैं वही कर्तव्य करते रहो बस, लेकिन फल की ओर, परिणाम की ओर कोई दृष्टि बिल्कुल ना रखो। तो तुम्हारा नाम भाई साहब भगवत गीता के दृष्टि से हो गया योगी। देखिए, है दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ? सब अलग से टाइम निकालने को कहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो, साधना करो, क्यों भाई, पूजा करो। अरे ये भी आया था कल ग्रंथों में जो व्याख्या हुई थी, ये भी आया था कि ऐसा वैसा योगी मत समझ लेना उसको। जो कर्म योग है उसको कोई ऐसा वैसा योग मत समझ लेना, और 1 मिनट समय निकालना नहीं अलग से। देखो भगवान जी, भगवान अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इस 12/15 की व्याख्या गीता तत्वलोक से। जी भगवान, इसका अर्थ यह है जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। असल में भगवान इसमें जो कहते हैं इन बिटवीन द लाइंस, इसका जो असली अर्थ है वो यही निकलता है कि जिसने वेदांत को आत्मसात कर लिया, जिसने अधिष्ठान और अध्यस्त को समझ लिया, उसके लिए लोक ही नहीं है तो उद्विग्नता क्या। ना वो लोगों को उद्विग्न कर सकता है, ना लोग उसे उद्विग्न कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो तो केवल अध्यस्त हैं। वो तो जैसे हमने शायद 10 एग्जाम्पल पढ़ी, रज्जू में सर्प, सीप में मोती, वंद्या पुत्र, शशांक के सींग या मृग तृष्णा का जल, तो वो सारी उसी तरह है कि जैसे मैं कहूँ मैं कीचड़ में गिर गया और मेरे कपड़े गंदे हो गए, और जब पता चले कीचड़ तो है ही नहीं तो गंदे कैसे हो गए भैया कपड़े। सो ना कीचड़ था ना कपड़े गंदे हुए। सो वो चीज है कि ना लोक उद्विग्न होता है और ना लोगों से वो उद्विग्न होता है। और हर्ष, भय और उद्वेग से के लिए भी कम से कम 2 तो चाहिए, दूसरा कोई चाहिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, दूसरा कोई होगा संसार में तो ही हर्ष हो सकता है, क्रोध हो सकता है, भय हो सकता है, उद्वेग हो सकता है। यदि दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर काहे का हर्ष, काहे का क्रोध, काहे का भय और काहे का उद्वेग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, इतनी बढ़िया व्याख्या की है। अभी अभी आज हम लोगों ने गुरु वंदना में एक मंत्र लिया था, ओम पूर्णम अदः। अदः माने होता है वह, क्यों भाई, वह पूर्ण है। क्या अर्थ हुआ? पूर्णम अदः, अदः माने वह पूर्ण है। किसके लिए बात आई? अधिष्ठान के लिए। और उसके बाद दूसरे उसी के जस्ट बाद में क्या लाइन आई है? पूर्णम इदम, यह अध्यस्त जगत, यह प्रतीति जगत, बोले यह भी पूर्ण है। आगे कहते हैं पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, पूर्ण से ही पूर्ण बनता है, अधिष्ठान से ही तो अध्यस्त दिखता है, अधिष्ठान है कि तो छाया है। और उसके बाद क्या कहते हैं? पूर्णस्य पूर्णम आदाय, अधिष्ठान से अध्यस्त को निकाल लो, क्यों भाई, स्वप्न दृष्टा से स्वप्न जगत को निकाल लो, तो कहते हैं पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। कभी भी कोई आपसे पूर्ण मदः पूर्ण मिदम की व्याख्या पूछे तो भगवान अधिष्ठान अध्यस्त से बताना, तो भगवान बिल्कुल सटीक व्याख्या होगी। और डॉक्टर भगवान ने यही चीज़ अभी बताई है,
बहुत सुंदर व्याख्या की भगवान कि उसकी दृष्टि में जब जगत की ही सत्ता नहीं है तो फिर उस जगत से वो काहे को उद्विग्न होगा और उससे जगत काहे को उद्विग्न होगा। बहुत सुंदर जी भगवान। अब उड़िया बाबा जी ने जो व्याख्या की है, ये श्लोक अत्यंत रहस्यपूर्ण और अति उत्तम है। भगवान ने कहा है कि जिससे कोई उद्विग्न ना हो, परंतु ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता। अवतारों और आचार्यों से भी सब प्रसन्न नहीं रहे, तथापि महात्मा का आदर्श यही होना चाहिए। उसकी दृष्टि, मन, वाणी और शरीर सभी में मधुरता रहनी चाहिए। यदि उसके पास कोई पाप बुद्धि से आवे तो वह भी शांत हो जाए, उद्वेग का नाम भी न रहे। किंतु महात्मा में ऐसा प्रभाव तभी आ सकता है जब उसे ऐसा अनुभव हो कि मैं सबसे असंग हूँ, सब मेरा है, सब मुझ में है, सब नहीं मैं ही हूँ। असली बात अब कह दी, सब नहीं मैं ही हूँ। अथवा ऐसी धारणा हो कि ना सब है और ना मैं हूँ, एकमात्र मेरे भगवान ही है। बस एक बार इसमें भी मेरे ख्याल से एक शब्द गलत आ गया, एकमात्र मेरे भगवान ही, यानी एकमात्र भगवान ही है। भगवान तो किसी एक के हो ही नहीं सकते। सब कुछ उन्हीं का लीला विलास है, सब रूपों में वही लीला कर रहे हैं। अरे वाह। यहाँ जो मैं शब्द का प्रयोग हुआ है वह शुद्ध अहम के अर्थ में है, देह आदि के अभिमानी के अर्थ में नहीं। भक्त को ये सारा संसार भगवान के नाटक के समान प्रतीत होना चाहिए। नाटक में जो खलनायक की भूमिका करते हैं वह क्या वास्तव में दुष्ट होते हैं? नाटक में जो चोर की भूमिका करता है उसे चोर तो नाटक में थानेदार की भूमिका करने वाला ही देखेगा, दर्शक क्यों चोर देखेगा? भक्त के लिए तो ये जगत नाटक भगवान ही की लीला है। जिसको ऐसा अनुभव होता है उसमें हर्ष, भय, क्रोध और उद्वेग आदि दोष नहीं रहते। वह तो निरंतर परमानंदमय भगवत ज्ञान में निमग्न रहता है और सब में अपने प्रियतम की ही झांकी करता है। उसे दूसरी बात सोचने का अवकाश ही नहीं होता। उस परमानंद से बढ़कर उसे किसी वस्तु या स्थिति में सुख नहीं जान पड़ता, इसलिए उसमें हर्ष नहीं होता। देह अभिमान न रहने के कारण उसमें क्रोध नहीं होता। सर्वत्र भगवत दृष्टि हो रहने के कारण उसे भय नहीं होता और सब कुछ भगवान की लीला देखने के कारण उसे उद्वेग नहीं होता। इसी से भगवान कहते हैं कि जो ऐसे लक्षणों से संपन्न भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। अब प्रश्न उठाते हैं, पहले भगवान या आत्मा में प्रेम होता है या ये लक्षण आते हैं? तो उत्तर है, ये ऐसा ही प्रश्न है जैसे वो पूछे कि पहले मनुष्य जागता है या पहले निद्रा दूर होती है। वस्तुतः दोनों एक साथ ही तो होते हैं। जी ये विकास भगवान पेज है गीता तत्वालोक का 363, जिसपे अगर आप ध्यान से देखें तो द्वैत भक्त की दृष्टि से भी व्याख्या कर दी उड़िया बाबा ने और तत्वज्ञानी की दृष्टि से भी व्याख्या कर दी, और दोनों तरह से वो मौज में आ गया। अगर वो द्वैत उपासक है तो ये देखे कि ये सारा संसार, इस संपूर्ण संसार के रूप में भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट है और लीला कर रहे हैं, तो सब में भगवान की ही झांकी होगी उसको, तो भी वो मौज में रहेगा हर समय। और अगर कोई तत्वज्ञ है तो वो समझ जाएगा, वो तो जानता ही है कि ना सब है और ना ये जो मेरा परिच्छिन्न मैं है ये है, तो उसकी मौज के भला क्या कहने हैं। और भगवान उसको काहे का भय, उसको काहे का अमर्ष, कितना गजब का भगवान वर्णन कर दिया उड़िया बाबा ने। और एक बात और कहा कि जब वो अपने स्वरूप में मस्त होता है, स्वरूप का रसास्वादन करता है, तो उस परमानंद से बढ़कर
उसे किसी भी वस्तु या परिस्थिति में सुख नहीं जान पड़ता। भगवान, ये जो गहरी नींद का सुख है ना, इसको लोग कहते हैं गहरी नींद अगर 6 घंटे किसी को आवे तो 6 घंटे ये जो गहरी नींद का सुख है ना, ये बिना दुख का है। क्या मतलब भगवान? बिल्कुल गहरी नींद में जरा सा भी दुख मिश्रित है? दुख रहित। दुख रहित सुख है। लेकिन शास्त्रों में उसको सबसे टॉप क्लास वाला परमानंद नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि वो अज्ञान वाला है। हर पल न मालूम पड़ता हुआ सुख। वो तो जब जागता है तब वो मन बुद्धि का जो उदय होता है उससे तादात्म्य करके कहता है 6 घंटे बड़े सुख से सोया। तो तमो की पराकाष्ठा है, एक तरह से नींद में चले गए। हाँ, जैसे आइस पाइस होती है ना, आइस पाइस में कोई छुप जाए तो वह मन बुद्धि छुप जाती है, अज्ञान में लीन हो जाती है। और यहाँ जो तत्वज्ञ है इसकी मन बुद्धि तो ज्ञान में लीन हो जाती है। देखिए क्या गजब की स्थिति है। होना लीन ही पड़ेगा। हाँ, अरे मन बुद्धि, ये तो भगवान, मन तो शैतान है, शैतान है ना। और मन का उदय सवेरे और मन का रात को सोते समय अस्त आप रोज देखते हो। क्यों? लेकिन आपका उदय और अस्त नहीं होता है। कितना बढ़िया है वेदांत का रहस्य। तो भगवान बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आई। तो विकास भगवान इस पेज नंबर 363 को पेस्ट पेज की तरह फोटोकॉपी करके फोल्डर में लगा लीजिएगा। और कंचन भगवान ग्रेटर नोएडा आ गई हैं क्या? अगर कंचन भगवान आ गई हो तो उनसे गीता रस रत्नाकर सुना जाए। कल रात को भगवान अभी लेने जा रहा हूँ मैं, अभी आई नहीं है, बस लेट थी आज। अच्छा, तो इसका मतलब लेट हो गई बस काफ़ी। जी भगवान। हाँ, हमको तो एक खबर थी कि आ जाएंगे। तो काली भगवान के मुख से सुनते हैं गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। जा रहे हैं ना लेने। ठीक, प्रणाम भगवान। अच्छा, आप लेने अभी जा रहे हो क्या? कोई नहीं भगवान, मैं लेके आया हूँ किताब, मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप एक काम करो ना, आप तो फिर जर्नी में हो गए ना, तो ऐसा करते हैं कि माधव भगवान से सुनते हैं फिर, है ना। जी, जी भगवान। माधव भगवान से गीता रस रत्नाकर 12/15। लोग शंका पर शंका करते हैं कि जिससे किसी को उद्वेग न हो, और जो लोगों से उद्वेग न हो, ऐसे कितने व्यक्ति होते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे साधु तो बहुत देखने में आते हैं कि उन्हें मारो, पीटो, गाली दो, तिरस्कार करो, लेकिन वे अपना चित्त भगवान में लगाए रहते हैं और उद्विग्न नहीं होते। जिससे किसी को उद्वेग ही न हो, ऐसा तो कोई साधु देखने में नहीं आता। असल में जो साधु विश्व के रूप में परमेश्वर का दर्शन कर रहा है, यस्मात् उद्विजते लोकः, वह साक्षी से अभिन्न होगा कि नहीं। तो न साक्षी से उद्विग्न होता है और न साक्षी से कोई उद्विग्न होता है। एक महात्मा ने लिखा है कि समुद्र में अगणित समुद्री जीव, छोटी बड़ी मछलियाँ और विशालकाय व्हेल एक साथ तैरते हैं, लेकिन न तो उनको डर लगता है कि समुद्र हमें डुबो देगा, और न समुद्र ही को डर लगता है कि ये हमें खा जाएंगे। वाह, क्या एग्जाम्पल। समुद्र मजे में उनको अपने हृदय में स्थान दिए हुए है और वे मौज से समुद्र में विहार करते रहते हैं। समुद्र को तिमिलिंग से डर नहीं और तिमिलिंग को समुद्र से डर नहीं। महाराज, शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता। क्या बात।
वैसे ही भगवान के बच्चे भगवान की गोद में खेलते हैं। न भगवान को बच्चों से कोई डर है, न बच्चों को भगवान से कोई डर है। बच्चे तो पिता की नाक में उंगली डालते हैं, मूंछ के बाल खींच लेते हैं, चोटी पकड़ के खींच देते हैं, कभी कभी थूक भी देते हैं। माताएं लेटकर अपने बच्चों को ऊपर उछालती हैं, बच्चे मूत देते हैं और मूत माता के मुंह में भी पड़ जाता है। लेकिन माताएं क्या अपने बच्चों को उठाकर फेंकती हैं क्या? ना ना। अरे पूत को मूत, प्रयाग को पानी, वह तो त्रिवेणी का जल जैसा है। इसलिए इस भगवत रूप सृष्टि से हमें कोई डर नहीं है और हमसे भगवत रूप सृष्टि को कोई डर नहीं है। क्या बढ़िया लाइन है। इस भगवत रूप सृष्टि से हमें कोई डर नहीं और हमसे इस भगवत रूप सृष्टि को कोई डर नहीं है। क्या भक्त बात की है। पराकाष्ठा हो गई। हाँ, गजब भगवान, क्या बात है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, भगवान में भगवान डूब उतर रहा है और भगवान में भगवान की भगवानमयी लीला हो रही है। क्या बढ़िया बात बोली आपने। भगवान में यानी अधिष्ठान में, भगवान ही यानी अध्यस्त डूब उतरा रहा है। भगवान में भगवान ही डूब उतरा रहा है ना। और भगवान में भगवान की भगवानमयी माला हो रही, लीला हो रही है। क्या बात है। इसलिए इसमें उद्विग्न होने का या उद्विग्न करने का कोई कारण नहीं है। वाह। यहाँ न हर्ष है, न अमर्ष है, न भय है, न उद्वेग है। असहिष्णुता माने चिढ़ना भी नहीं है। ये हमसे आगे कैसे चले गया। अरे अपना दिल बिगाड़ना तो इस दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया लाइन। यही तो दिल बिगड़ जाता है। कोई समस्या ऐसी आती है कि अरे उसका दिल करता है कि इस दुनिया को भी छोड़ छाड़ के निकल जा। लोग ट्रेन से कूद जाते हैं, इतना डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, तो दिल तो बिगड़ जाता है। अगर ये दिल ना बिगड़े, उद्विग्न ना हो हम किसी चीज से, तो जीवन कितना सुखमय हो। आध्यात्मिक व्यक्ति का दिल नहीं बिगड़ता है। बिल्कुल। मालूम कैसे बिगड़ता है? इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। हाँ, देखो बिगड़ता तो है, लेकिन पता कैसे बिगड़ता है? जैसे पानी में आपने कुछ लिख दिया हो, तो बस वो जरा देर के लिए, समझे, उसका ड्यूरेशन कितना है इस पर डिपेंड करता है। हाँ, देखो हमने पहले भी कई बार बताया, खुल करके आज फिर बताते हैं कि हर घर में पति पत्नी की लड़ाई होती है, नोक झोंक होती है। होती है कि नहीं? कितनी देर की? सभी घरों में होती है। कोई दूध का धुला कोई भी पेयर नहीं है। तो सबसे बढ़िया आध्यात्मिक जीवन क्या है कि भगवान उसी दिन कम से कम सोने के पहले आपस में एक दूसरे से माफ़ी वाफ़ी मांग के और जैसे तैसे मना के उसको ख़त्म करो। ये जो दोनों का खून जल रहा है ना भीतर भीतर, ये भगवान बहुत गलत बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो उन दोनों में से एक भी आध्यात्मिक नहीं है। अगर एक आध्यात्मिक होता तो वही नन्हा बन जाता। क्योंकि हमारा अहंकार नन्हा बनने नहीं देता। हाँ, अभी वो खुद ही जो है हमारी, वो मिटी नहीं है। हाँ, मदन लाल भगवान जब भगवान ने युधिष्ठिर के यज्ञ में सारे काम बांटे थे, तो झूठे पत्थर उठाने का काम भगवान ने लिया था। हाँ, तो भगवान को सबसे छोटा बनना में कोई जरा सा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे छोटे रूप में भी तो वही है। तो भगवान ये जो हम अपना ये मान लेते हैं ना, मैं नहीं झुकूंगा, तो भगवान फिर काहे बात के आध्यात्मिक? फिर कोर्ट कचहरी में चलो। भगवान देखिए कितनी सुंदर बात है। समय उसी में बीतेगा फिर। हाँ, तो भगवान याद रखो कि ये बहुत अच्छा मंत्र चल रहा है भगवान, कि न मुझसे ये जगत उद्विग्न हो, न इस जगत से कभी मैं उद्विग्न हूँ।
देखिए क्या सुंदर मंत्र है भगवान। माता का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है उसमें हाँ, कि माता क्या उसको ऐसे अगर वो माता के उद्विग्न होती है क्या? हाँ, क्या माता उसको बच्चे को फेंक देती है? नहीं, वो उसको साफ वाफ करके अच्छे कपड़े पहना के फिर गले से लगा लेती है। देखिए भगवान जी। आगे है, मैंने एक बार बहुत विचार किया कि बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है। ओह, बहुत तगड़ा विचार है। अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि खुद ऐसे भाव की कल्पना कर लेना जिससे अपने दिल में जलन हो, यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे गजब, क्या बढ़िया विचार है। भगवान इसी समस्या से जले जा रहे हैं सारे लोग। अपने दिल में आग लगाना ये सबसे तो बड़े अपने घर में आग लगाने जैसा है। इस वाक्य को लो, सबसे बड़े बेवकूफ़ हम थे। हाँ, होता है भगवान, होता है भगवान। अच्छा, कोई कहानी नहीं है, लेकिन वो प्रपंच रचता रहता है हमारा मन। हाँ, एक्चुअली प्रपंच क्या करता है, प्रपंच और जलता रहता है। देखो आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा समझो। सवेरे जब आप उठते हो ना, तो ये मन अज्ञान रूपी तालाब से निकलता है। क्यों मतलब भगवान निकलता है कि नहीं? जी भगवान। तो निकलने के बाद ये इतना भारी प्रपंच रच देता है। और जब कभी कभी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मन भीतर है, भीतर न जाने क्या 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 प्रपंच रच के आपके सामने पेश कर देगा। बिल्कुल। घर में किसी का बेटा या बिटिया वापस लौटने में 5 मिनट या 10 मिनट की भी देरी हो जाए घड़ी से, तो भगवान ये मन न जाने क्या क्या परपंच रच के उसके सामने पेश कर देता है। अरे बाप रे, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? देखिए भगवान, तो ये बात आपको हम बता रहे हैं, आप आध्यात्मिक हो, अपनी डायरी में लिख लेना। ये सब मन का हरामीपन है, कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, मन का हरामीपन है। और भगवान ये मन ही है जो हमें झुकने नहीं देता है अपने जीवन साथी के सामने। ये कहता है मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्यों क्षमा मांगू? अरे तुम्हारी गलती नहीं है तब भी तुम क्षमा मांगो, तब ना हुए तुम समझदार। क्यों भाई, तुमको पता है अगला ऐसा है। क्यों मदन लाल भगवान? भगवान बेवकूफी हमारी यह है कि हम जानबूझकर झक लड़ाए हैं। हम किसके पहले कितनी बार झक लड़ा के क्या हम कभी जीते हैं क्या? हाँ, कि इस बार जीतेंगे। हाँ, ये अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी की बात को उसमें मतलब अड़ंगा लगाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी। एक जोक बहुत बढ़िया इसी पाया था। हाँ, इसके पहले आप सैकड़ों बार पत्नी से बहस किया, कभी जीता क्या? इस बार क्या जीत लोगे? तो बहुत अच्छी बात आपने कही भगवान, बहुत अच्छी बात कही कि एक मौन 100 दुख हरे। और अगर 2 में से एक बोलबे न करे तो गुस्सा मरे। ये राम सुखदास जी का कोट है। भगवान गुस्सा ट्रैवल कैसे करता है बताओ? किस में बैठ के ट्रैवल करता है बताओ मदन लाल जी? ये जिज्ञा पर ही करता भगवान। हाँ, ऐसा इस पर यदि थोड़ा सा कहा था ना वो मंत्र वाला सुपारी वाला मंत्र, 2 मिनट हाँ, खत्म, कहानी गुस्सा भी खत्म और सब घर में शांति माहौल हो जाएगा भगवान ने बस। हाँ, हाँ, वो भगवान बहुत अच्छा वाला सूत्र है वो, कि अगर मुंह में सुपारी डाल लिया, अभिमंत्रित सुपारी, कि भाई साहब बोलना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, फिर देखो चमत्कार। तो भगवान कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कबीरा नन्हे होए रहो, तुम संसार में सबसे तुच्छ, सबसे छोटे बन करके संसार में जिया करो। कबीरा नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब। आपको पता है दूब कैसे चलती है? हैं? एक तो घास होती है वो सीधे ऊपर को चलती है, लेकिन दूब ऐसी नहीं है। दूब जमीन से बिल्कुल चिपक के चलती है।
अगर ना मालूम हो तो बता दे रहे हैं आपको। उसी पे बैठना या वो पसंद करता है आदमी। हाँ, जैसे नन्ही दूब, है ना, तो कहते हैं कबीरा इतने नन्हे होए जाओ जैसे नन्ही दूब, घास बड़ी जर जाएंगी या माली से कट जाएंगी, पर दूब खूब की खूब। भगवान आर्ट ऑफ लिविंग का बाप नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग का परदादा है। कितना बढ़िया सूत्र है भगवान। अगर आप कभी इन सब बातों को समझने के बाद भी आप कभी भी मामला शांत न करो, क्षमा न मांगो और इशू को ख़त्म ना करो, तो इसका मतलब अहंकार है भाई, अहंकार है। जी भगवान। फिर तो कलह, वो जो कलह है वो ट्रिपल होके, चौपल होके, हाँ, वो आपके ऊपर आने वाली है। क्योंकि उसके मन में भी मन पेश कर रहा है एक से एक प्रपंच, और आपके मन में भी पेश कर रहा है, और फिर जब दोनों बोलोगे तो फिर तो ज्वालामुखी फटेगा। देखो भगवान, इसको दोबारा लेते हैं 4 लाइनों को। हाँ, ये हमसे आगे कैसे चले गया, अरे अपना दिल बिगाड़ना तो इस दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या बढ़िया, इसकी स्लाइड बनाना यार, एक बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मैंने एक बार बहुत विचार किया, तो स्वामी अखंडानंद जी बोल रहे हैं कि बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है। अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि खुद ऐसे भाव की कल्पना कर लेना जिससे अपने दिल में जलन हो, यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने दिल में आग लगाना माने अपने घर में आग लगाने जैसा है। अरे गजब रे गजब। मेरा घर है, मेरा दिल, हाँ भगवान, और उसी में तुमने आग लगा रखी है। भगवान ये जो प्रसंग है ना, ये आर्ट ऑफ लिविंग का ग्रैंडफादर है। बिल्कुल, क्यों, गजब है। आगे इसी को एक उदाहरण से ले रहे हैं स्वामी जी। एक स्त्री थी, उसने हीरे की एक अंगूठी बनवाई। वह चाहती थी कि गांव के लोग देखें और कहें कि यह तो बहुत बढ़िया अंगूठी है। जो भी बनाता है उसको यही चाहत है, उसका भोजन यही है कि भी तारीफ कर दे कोई। हम तो इतना बड़ा सज समझ के आए। तो तुमने कब बनवाई ये अंगूठी, कैसे बनवाई? लेकिन किसी ने उससे पूछा ही नहीं। तो दुखी होकर उसने रात को अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और बोली कि हम इस गांव में रहकर क्या करूंगी जहां इतनी बढ़िया अंगूठी के बारे में भी कोई पूछता ही नहीं। बेवकूफ़ी की हद कर दी। जब उसकी झोपड़ी जलने लगी तब लोग आग बुझाने के लिए इकट्ठे हुए और देखा कि उसके हाथ में चमाचम हीरा चमक रहा है। लोग बोले कि अरे यह हीरे की अंगूठी तुमने कब बनवाई, कब पहनी? बोली कि हे राम, अगर तुम लोग यह बात कल पूछ लेते तो मैं अपनी कुटिया काहे को जलाती। बहुत देर कर दी तुमने। क्या बात है भगवान। ये तो ये जो दिल जले लोग हैं, दूसरे का दिल तो जला पाते नहीं, अपना ही दिल जलाते रहते हैं। हाँ, ये बेवकूफ़ है। भगवान हम आपको बताओ एक बढ़िया सी बात। देखो, जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं भी किसी से मिलने जाते हो, तो आपको जो पहनना है सो पहनो, जो नहीं पहनना है सो ना पहनो, है ना। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, आप जब खूब मधुर मुस्कान ले करके और भीतर से दिल से सामने वाले को भगवत दृष्टि रखते हुए अगर आप ये 2 काम कर लो, तो भगवान आप देखोगे कि आप इतने सुंदर लगोगे। सबसे बड़ा गहना है ये। हाँ भगवान, इससे सुंदर कोई गहना ही नहीं है। पता नहीं लोग इतना ज़्यादा सजते संवरते हैं, लेकिन मुस्कान नहीं रखते पर, लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कान नहीं खिली रहती। हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है कि किसी फंक्शन में जाना है तो तैयार होने में किसी को आधा घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 2.5 घंटा, अपना अपना फिक्स है, सभी के घरों में होता है। तो हमारा ये है कि भाई जब चलना हो तो हमको बता देना, हमको 10 मिनट बहुत हैं। 10 मिनट जूते मोजे ये कपड़े सब पहन के आराम से, तब तक आराम से अपना हम
शास्त्रों का हम आनंद लेते हैं, हर पल वाह वाह। क्यों भाई? बिल्कुल। जब वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि ये साड़ी ठीक रहेगी, वो साड़ी ठीक रहेगी, तब हम कहते हैं वाह, तो हमको आनंद आ रहा है वहाँ है। और भगवान जब हम चले वहाँ पहुँचे तो सभी लोगों ने कहा अरे द्विवेदी जी आपसे मिलके मज़ा आ गया, बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान क्यों अच्छा लगा? क्योंकि हमने प्रसन्नता का गहना, मेरे चेहरे पर क्या बोलते हैं, प्रसन्नता खिली हुई है। इससे बड़ा सौंदर्य। और दूसरी चीज़ है सामने वाले को बिल्कुल भगवत दृष्टि से देखना, अरे वाह वही हैं, कैसे बढ़िया लीला कर रहे हैं। इसमें भगवान हमारे वो जो है मौजी महात्मा स्माइलिंग, तो वो तो यही कहते हैं कि प्रसन्नता ही परमात्मा है। Yes. जिस समय आप प्रसन्न हो ना, आपका हृदय प्रसन्न है, वो परमात्मा ही खिलखिला रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। तो और जब वो फोटो खींचता है बंदा, तो वो कहता है प्लीज स्माइल प्लीज। हाँ, तो क्या है कि स्माइल में अच्छे लगते, नहीं कृपया सौंदर्य दिखाओ प्लीज। हाँ स्माइल में अच्छे लगते हो ना। हाँ, वो अंगूठी को नहीं कहता अंगूठी दिखाओ प्लीज, हाँ, वो कहता स्माइल प्लीज। हाँ, वो कहता है कि क्या बोलते हैं, सुंदरता दिखाओ प्लीज। हाँ, ये कहता है ये। उसमें अच्छा फोटो आ रहा है। हाँ, तो भगवान आपको मैं एक बात बताऊं कि भगवान वो हमेशा सुनिए, मतलब एक स्वरूप के रूप में हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान हमेशा प्रसन्न रहा करो, हर पल प्रसन्न रहा करो। क्यों प्रसन्न रहा करो? क्यों प्रसन्न रहा करो? इसलिए प्रसन्न रहा करो कि तुम वही हो। आई एम दैट। हमने आपसे ये बात बताई है भगवान, इसको स्लाइड भी भेजी है यूट्यूब पर। अगर तुम इस जगत का रहस्य जान सके तो तुम हर पल प्रसन्न रह सकते हो। भगवान मर तुम सकते नहीं, बूढ़े तुम हो नहीं सकते, क्षरण तुम्हारा संभव नहीं है, हानि लाभ तुम में है ही नहीं, तो अधिष्ठान हो अधिष्ठान, अब वो भी सच्चित आनंद। भगवान काहे का दुख तुमको खाया जा रहा है, काहे को उद्वेग होगा। हाँ भगवान, कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया टॉपिक चल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का। बहुत बढ़िया है जी भगवान। तो स्वामी जी आगे कहते हैं, तो ये जो दिल जले लोग हैं, दूसरे का दिल तो जला पाते नहीं, अपना ही दिल जलाते रहते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। भगवान भक्ति में नहीं रहते, हृदय कमल पर रहते हैं। इसलिए अपने दिल को ठीक करके रखो भाई, तभी उसमें भगवान रहेंगे और खुश रहेंगे। भगवान हृदय की भट्टी में नहीं रहते। मतलब जब वो तुम्हें गर्मी रहती है, ताप रहता है वहाँ, तो भगवान क्यों रहेंगे भला? उसको एसी की तरह बिल्कुल कूल रखो। अरे भगवान तो छोड़ो, अपने साथ में कोई नहीं रहेगा। कोई कहे बड़ा दुखी है यार, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, हटाओ। हाँ, अगर आपको जाना हो किसी दोस्त के यहाँ जो हमेशा बहुत टेंशन में मुंह बनाए रहता हो, क्यों मन ही नहीं करे, तो लगेगा अरे छोड़ो यार, कहाँ इससे बढ़िया एक लाभ बढ़िया सा भजन सुना जाए। जी भगवान। तो भगवान हृदय की भट्टी में नहीं रहते, उस भट्टी के कारण ही हम लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, और हमारी लंबी सांस चल रही है। जब लंबी सांस आती है तो तूफान आ जाता है, बड़ी भारी आंधी आ जाती है, और भगवान एक कोने में छिप जाते हैं। अरे वाह। जब हृदय में लोभ आता है तो बड़ी भारी बाढ़ आ जाती है, तो भगवान कहते हैं कि हम इसमें कहीं डूब न जाएं। इसी तरह जब क्रोध आता है तो कलेजे में आग लग जाती है, तो भगवान कहते हैं भाई आग लग रही है, इसलिए हम जरा छिप जाएं यहाँ से। इसलिए भाई मेरे, अपने दिल को ठीक रखो, तभी भगवान उसमें निवास करेंगे। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। मदन लाल भगवान एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, कई बार कह चुके हैं कि भगवान मैं अध्यात्म में आने के बाद अब किसी से भी पंगा नहीं लेता, और मैं अपने दिल को शांत रखता हूँ हमेशा, तभी तो हमारा ये अध्यात्म चलेगा। उन्हीं से सुनते हैं। जी भगवान। बिल्कुल सही है भगवान। यदि मैं पंगा लेता रहूंगा या दूसरे में द्वेष या
ये सब भावना रहेगी ना, तो वो जो देखिए हृदय तो एक ही है, मन तो एक ही है, या तो द्वेष कर लो या अपने स्वरूप में लगा लो आप। तो हमें यदि स्वरूप में लगाना है अपने मन को, हृदय को, तो हमें कहीं दूसरे में ना द्वेष ढूंढना है, न किसी से पंगा लेना। पंगा लेने में भगवान अपना ही मन खराब होता है। देखिए जो भी ऐसा सत्संग आ रहा है, मैं एक एक लाइन को अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। एकदम भगवान आर्ट ऑफ लिविंग और पेस्ट वाले पे हमें दिखाए। पिछला वाला भी बहुत बढ़िया था, ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही भगवान की यदि हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें दूसरे से किसी से भी पंगा नहीं लेना है। हाँ यदि हमने पंगा लेने की कोशिश की तो समझ ले हम पहले अपने दिल को ही जलाएंगे। हाँ। और हम इस मामले में आपको हम दो बातें बताते हैं बहुत इम्पोर्टेंट। नंबर एक, हाँ जी कहते रहिए, पहली बात। क्योंकि इस संसार में एक से एक बेवकूफ़ हैं, एक से एक मति के फिरे हुए हैं। तो क्या करो भगवान, हाँ जी कहते रहिए पर बैठिए अपने ठाव पर, बैठिए अपने आत्म स्वरूप में। देखिए भगवान कितनी इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी एक बात और बताते हैं, जो पहले भी एक बार पूरा सत्संग ही हुआ था इस बात से। कहीं आपकी ब्रेक खराब तो नहीं है? आपकी ब्रेक कहीं खराब तो नहीं है? आप चाहते हो फर्दर आगे लड़ाई ना होए, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है ब्रेक लगा दो अपनी वाणी पर। ससुरा एक शब्द तो छोड़ो, एक अक्षर नहीं बोलूँगा, अब ब्रेक लगा दिया। भगवान सामने वाला कब तक चिल्लाएगा? शांत हो जाएगा। तो कहीं आपका ब्रेक खराब तो नहीं है? अगर आपका ब्रेक खराब होए तो सत्संग में उसको रिपेयर करा लेना भगवान। देखिए अगर आपका ब्रेक सही हो जाए, भगवान हमारी चुनौती है कि कितनी भी लड़ाई हो रही हो मेरी पत्नी से, अगर हम ये सोच लें कि अब नहीं लड़ना, 8:02 हो गए, अब लड़ाई बंद। इसके बाद भगवान, लड़ाई तो 2 में ही होती है ना, लगा दिया भगवान ब्रेक, एकदम चुप। वो कहते हम तुम्ही से पूछ रहे हैं, हम चुप। अरे कुछ तो बोलो, हम चुप। भगवान करके देख लेना। चुप भैया, सूत्र पकड़ बदल लो लिया। पैर, पाला बदल लो धीरे से। मतलब देखो, एक जड़ मोबाइल भी सीख रहा है क्यों भाई? एक जड़ मोबाइल भी सीख रहा है कि जब भी कभी किसी से पंगा हो तो एकदम चुप। भगवान अगर आपका ब्रेक सही नहीं है तो भगवान इसको महात्माओं के पास जाके सही रिपेयर करवा लो, कि जब भी लड़ाई हो रही हो भगवान बोलना एकदम बंद, एकदम ब्रेक लगा दो। आप देखोगे बस थोड़ी ही देर में अगला कब तक लड़ेगा? 2 चाहिए ना, बिल्कुल बोलना बंद कर दो भगवान। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है भगवान, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और एक बात और बताऊँ मैं, ऐसा नहीं समझना है कि इस संसार में सब समझदार रहते हैं। एक से एक महाबेवकूफ़ हैं। तो इसलिए दूसरा सूत्र, हाँ जी कहते रहिए। क्यों भाई? बात तो उसकी बहुत मूर्खतापूर्ण है, लेकिन हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया है भगवत गीता ने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ऐसा है, एक हमको व्हाट्सएप का जोक याद आ गया। उसमें एक मोटा आदमी बड़े गुस्से में एक आदमी के पास जाता है जो बड़ा विनम्र सा दिखता है, शांत सा दिखता है, जैसे कि हमारे लाल सिंह भगवान ऐसा दिखता है, शांत। लाल सिंह भगवान दिखते भी शांत हैं, अगर कभी आपने देखा हो, वो दिखते भी शांत हैं। तो भगवान वो मोटा जो खुर्राट आदमी था वो उससे कहता है कि आप कैसे शांत रह लेते हैं इतने मूर्खों के बीच में, इतनी ऐसे वातावरण में? तो उसने कहा देखिए, मैं किसी से बहस नहीं करता हूँ, मैं बस केवल एक ही बात बोलता हूँ, यस यू आर राइट। तो मालूम क्या वो बोला? सामने वाला खुर्राट क्या बोलता है? जब सामने वाले की बात बिल्कुल गलत हो, एकदम मूर्खतापूर्ण हो, तो ऐसी भयंकर परिस्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि यू आर राइट? तो मालूम है वो शांत वाला आदमी क्या बोला?
यस, यू आर राइट। बहुत बढ़िया। ऐसे कह सकते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि वो जो वो था कभी कैसे गए कि दामाद जी तो चले गए, अब वो कह रहे हैं जाने के लिए, कभी निकल जाएंगे घर से निकल जाएंगे, कितनी बार कह लिए तो कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो। पत्नी को कहते हैं वो कुछ नहीं होगा, वो जाएगा आएगा नहीं, कह रहा है ऐसे ही। अरे नहीं भाई चला जाएगा, वो गरजता बादल है, वो गरजता बादल है, नहीं जाएगा। नहीं ऐसे कैसे जाएगा, वो तो कह रहा है नहीं ऐसे नहीं जाते, तुम बता दो फिर कैसे जाते हैं। तो वो महाराज थैला उठा के चल दिए, ऐसे जाते और फिर कभी नहीं लौटे। फिर कभी नहीं लौटे। हाँ, क्योंकि उनके भीतर वैराग्य था, समझे भगवान। बहुत बढ़िया बातें आज हुई हैं। नंबर 1 तो ब्रेक अपना ठीक करो कि हम जब चाहें तब हम ब्रेक लगा दें, बिल्कुल एक शब्द बोलना ही नहीं है भगवान, ना लड़ाई रुक जाए तो कहना। नंबर 2, यस यू आर राइट, हाँ जी कहते रहिए। कितना बढ़िया सूत्र है भगवान। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भगवान अपना कहीं ना कहीं हम सुधार नहीं कर, ये सत्संग से हम हमारी उन्नति नहीं हो रही है, क्यों जी भगवान। ये व्याख्या हो गई भगवान इसकी। तो अब लाल सिंह भगवान के मुखारविंद से सुनते हैं ज्ञानेश्वरी गीता का 12/15। जी भगवान। 15वां मंत्र है, जिस प्रकार सिंधु गर्जना से जलचरों को भय नहीं लगता और जैसे जलचरों से कभी समुद्र नहीं उगता, वैसे ही जिसे जगत की उन्मत्तता से कभी खेद नहीं होता और जिससे जगत को भी कभी कोई दुख नहीं होता। और हे पांडव, जैसे शरीर कभी अपने अवयवों से नहीं उगता था, वैसे ही आत्म ऐक्य भाव से जो कभी प्राणी मात्र से दुखी नहीं होता, जिसके चित्त में यह भाव भरा रहता है कि यह सारा जगत अपना ही है, जिसके चित्त में प्रिय और अप्रिय का भेदभाव नहीं रह जाता और द्वैत भाव न रह जाने के कारण जिसमें हर्ष अर्थात आनंद और शोक अर्थात क्रोध का नामो निशान भी नहीं रह जाता। इस प्रकार द्वंद्व बुद्धि के झंझट से छुटकारा पाकर जो भय और उद्वेग इत्यादि विकारों से अलिप्त हो जाता है और साथ ही जो मेरा अनन्य भक्त भी है, उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर मोह अथवा प्रेम उत्पन्न होता है। क्या बात। उन मनमोहक प्रेम का भला मैं क्या वर्णन करूं, वह तो मेरे जीवन का भी जीव होता है, अर्थात वह मेरे योग से ही जीता है। जो आनंद से संतृप्त हो गया है, जो सबका अंतिम गंतव्य स्थान ब्रह्म है, उसी रूप में जन्म को प्राप्त हो गया और वह पूर्ण ब्रह्म स्थिति रूप स्त्री का प्रिय पति हो गया। जी भगवान। बहुत ही गजब की व्याख्या की है भाई, बहुत बढ़िया। पूरे के पूरे पैरा को माधव भगवान ने इम्पार्टेंट करके लिखा है, बहुत ही गजब की बात है। तो भगवान कितना सुंदर सूत्र है गीता के इस मंत्र में कि ना मुझसे किसी को उद्विग्नता होगी और ना पूरे संसार से मुझको उद्विग्नता होगी। देखिए भगवान। तो अब भगवान हम लेते हैं मंत्र नंबर 12/16, जो कि स्वामी अनुभवानंद जी का बड़ा प्रिय मंत्र है। अनपेक्षः शुचिः दक्षः, अनपेक्षः शुचि दक्षः, उदासीनः गतव्यथः, उदासीन गतव्यथः, सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः
स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान, जब हमने पहली बार इस मंत्र को सुना था तो हमको इतना अच्छा लगा कि हमने एक कागज़ के टुकड़े पे इस मंत्र को लिखा और लिख के अपने ऊपर वाली जेब में रख लिया। अब बीच बीच में निकाल के इसको रिपीट करते रहे, याद करते रहे, और भगवान तब तक इसको हम रिपीट करते रहे जब तक हमें याद नहीं हो गया। उसके बाद जैसे लोग झूला लेकर के सब्जी मंडी जाते हैं ना, और गाना गाते चले जाते हैं, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ की प्यारा प्याला तेरे नाम का पिया, ऐसे गाते चले जा रहे हैं ना बड़े प्रसन्नता से। भगवान ऐसे ही जब मैं पहले सब्जी लेने जाता था तो भगवान इन मंत्रों को मैं चैंटिंग करता हुआ जाता था। अनपेक्षा शुचि दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। गुरु भगवान का प्रिय मंत्र आया। भगवान वो कहते थे सर्व आरंभ परित्यागी। तुमको इस भवसागर से छुट्टी पाना है ना, तो कहते हैं कोई नया अकाउंट मत खोलो। क्या कहते थे? कोई नया अकाउंट मत खोलो, नया व्यवहार मत बनाओ। किसी तरह से पुराने अकाउंट को किसी तरह बंद कर सको तो करो। देखिए भगवान, कोई नई चीज कहीं शुरू मत करो, क्योंकि सारे अकाउंट बंद करने हैं यहाँ के। देखिए भगवान, व्यवहारबाजी कम करो, नया व्यवहार नहीं बनाओ, लोगों से मत किसी इशू को लेकर के कोई चीज चालू करो। भगवान सर्व आरंभ परित्यागी। देखिए, तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, राणा भगवान से अर्थ सुनते हैं। राणा भगवान की आवाज़ नहीं सुनी जी। राणा भगवान जी। भगवान, तो निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त सर्व त्यागी प्रिय भक्त के लक्षण। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, दक्ष यानी चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और त्यागी पे एस्ट्रिक लगा भगवान। त्यागी के नीचे व्याख्या दी है कि अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी। जी जो इन लक्षणों से गजब भगवान। अब डॉक्टर भगवान के मुख से इसकी व्याख्या सुनते हैं उड़िया बाबा की। उड़िया बाबा ने इसकी बहुत गजब की व्याख्या की है। जी भगवान। जी भगवान, पहले इसका भावार्थ दिया है। मेरा जो भक्त संपूर्ण कामनाओं से रहित, बाह्य और अंतर शुद्धि से संपन्न, दक्ष, संसार से उदासीन, व्यथा रहित और सब प्रकार के आरंभों को त्यागने वाला हो, वह मुझे प्रिय है। भगवान बहुत सालों तक ये नहीं समझ आया कि सब प्रकार के आरंभों को कैसे त्यागना है, परंतु अब जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि हर कार्य का आरंभ जो है एक संकल्प से होता है, मन से होता है, जो हमने शास्त्रों से पढ़ लिया, सत्संग में समझ लिया। तो कोई संकल्प विकल्प उठने ही नहीं चाहिए, तो आरंभों का त्याग हो गया। संकल्प विकल्प ही नहीं उठेंगे यानी मन का मनोनिग्रह हो जाएगा, तो सारा काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो काम आगे नहीं बढ़ेगा तो कामनाएं सब कुछ खत्म। ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप ये जान जाओगे कि ये संसार असत है, ये प्रतीति मात्र है, जो रात में सपना देखा है और इसमें इन दोनों में से दोनों का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो भगवान आपको कोई संकल्प वंकल्प नहीं उठेगा।
और सर्वारंभ परित्यागी अपने आप ही हो जाएगा। बहुत सुंदर डॉक्टर भगवान ने सरल भाषा में व्याख्या करी है। जी भगवान। अब उड़िया बाबा जी की व्याख्या है, वो एक एक शब्द को लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनपेक्षा, जो आवश्यकता होने पर भी कुछ नहीं लेता, ब्रह्मलोक तक के भोगों की जिसे परवाह नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने अपने भक्त को अनपेक्ष बतलाया है। यहाँ श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उद्धृत किया है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो व मद भक्तो वानपेक्षिक है, वह अनपेक्षिक है। संलिग्न आश्रम अस्त्यक्त्वा चरेत विधि गोचर है। इसका नीचे अर्थ दिया है, जो ज्ञान निष्ठ विरक्त अथवा मेरा अनपेक्ष भक्त हो, वह चिन्हों के सहित सभी आश्रमों को त्याग कर विधि का विचार न रखते हुए स्वच्छंद विचरे। यहाँ ये आ गया कि चिन्ह भी जैसे हर आश्रम के भी या हर कह लो कि जो भी धर्म स्थान हैं उनके भी चिन्ह अलग अलग है। माथे पे तिलक कैसा लगाना है आपने कई बार बताया, कोई यू बना के लगाता है, कोई सीधा लगाता है, कोई गोल बिंदी लगाता है, कोई नाक तक ले आता है। वो उनके चिन्ह है, उनकी प्रचंडता दर्शाते हैं। तो कोई चिन्ह भी ना हो, सभी चीजों को त्याग कर, सभी आश्रमों को त्याग कर, किसी विधि विधान का विचार ना करे, स्वच्छंद विचरे, सहज होकर विचरे, वो मुझे प्रिय है। देखिए इसमें जो डॉक्टर भगवान ने अभी व्याख्या की है, ये अनअपेक्षा। एक तो ये है कि हम किसी की अपेक्षा करें, और तो भगवान ने जो शब्द बोला है वो अनअपेक्षा, किसी की अपेक्षा ना करो। तो भगवान कितना बढ़िया अर्थ बता दिया कि जिसे ब्रह्मलोक तक के भोगों की कोई परवाह नहीं है। और भगवान भागवत ने बता दिया अनअपेक्षा को। इसको पढ़ते समय बड़ा सावधानी से पढ़ना है। अनअपेक्षा अलग अलग करके, अन अलग अपेक्षा अलग। तो भगवान इसमें डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया देखो पॉइंट पकड़ा कि ये तरह तरह के चिन्ह बनाना, जैसे आपने देखा होगा कि लोग गेरुए वस्त्र पहनना, कोई विशेष तिलक लगाना, कोई विशेष पहचान बनाना। तो गुरु भगवान भी हमेशा कहते थे कि अरे भाई बिल्कुल सहज रहो, जैसे तुम वैसे हम, जो तुम सो हम। देखिए, तो भगवान आज आपको एक ऐसी चीज़ मिल गई है कि अगर कभी इस बात पे विवाद चले तो पेज नंबर याद रखना 364, उसको खोल के दिखा देना कि भागवत इस चीज़ को मना करता है। ये जो तुम विशेष चिन्ह विशेष ये क्यों भाई, देखो भगवान ये कोट कर दिया उन्होंने उड़िया बाबा ने कि भागवत मना करता है सलिंगा नाम। क्यों भाई, ये विशेष पहचान, ये भगवान, ये भी एक तरह की अपेक्षा ही है। जी भगवान। जी भगवान। अब दूसरा शब्द लिया शुचि, मंत्र में है शुचि। इस संसार में सभी अशुचि हैं, सभी अपवित्र हैं, केवल साधु ही पवित्र है। शरीर, मन और वाणी तीनों की ही पवित्रता चाहिए। उसका विवरण इस प्रकार है। अब बता रहे शरीर की पवित्रता कैसे हो, उसमें भी आगे उड़िया बाबा ने फिर दो भाग कर दिए। कुछ मुख्य कारण, मुख्य चीजें हैं, कुछ गौण हैं। तो मुख्य क्या है? हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि दोषों से बचना। ये तो होगी मुख्य पवित्रता शरीर की। और गौण पवित्रता क्या है? जल, मृतिका आदि से होने वाली शुद्धि। तो जो हम स्नान करते हैं, जो हम हाथ धोते हैं, मृतिका आदि से हाथ धोते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब गौण है। असली मुख्य शरीर की पवित्रता है हिंसा, चोरी और व्यभिचार आदि दोषों से बच जाएं, तो वो शरीर की पवित्रता है। बहुत सुंदर। जी, आगे आ गया ज्ञान, वाणी की पवित्रता। अभी शौच का ही चल रहा है, शुचि का ही। वाणी की पवित्रता अश्लील एवं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करना, असत्य, कठोर और असंबद्ध
भाषण ना करना तथा व्यर्थ ना बोल। ये सारी वाणी की पवित्रता हो गई। आगे है मन की पवित्रता। राग द्वेष ना करना, किसी का अनिष्ट ना चाहना, देह में आत्म बुद्धि ना करना तथा पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि ना करना। ये मन की पवित्रता हो गई। जिनमें ये तीनों प्रकार की पवित्रताएं हों वे ही साधु हैं और वे ही पवित्र हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही संसार पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम भागवत का अनुव्रज्या महम मयम नित्यम पूयेति अनिद्रेण उभि, अर्थात जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं तथा जो शांत निर्वैर और समदर्शी है, उस मुनि के पीछे पीछे मैं सर्वदा चलता हूँ, जिससे उसके चरण धूलि से मैं भी पवित्र हो जाऊं। गजब। ऐसा संत। आगे फिर एक श्लोक दे दिया, यत् अस्पृशति पाणिभ्याम यतत् पश्यति चक्षुषा स्थावरन्यपि मुच्यन्ते किम पुनः पामरा जना। जिस जिसको हाथों से वो छू देता है और जिस जिसको नेत्रों से देख लेता है, वह स्थावर वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी मुक्त हो जाते हैं। पामर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इसमें भगवान हम सब ने पढ़ा है, जाना है कि भगवान राम के पैर लगने से अहल्या तर गई, पवित्र हो गई। अहल्या पत्थर से भी हो गई, सो जड़ भी पत्थर मुक्त हो गए। ये हमारे सब शास्त्रों में उद्धृत है और कई उदाहरणें इसकी प्रस्तुत की। जैसे वृक्ष भगवान कृष्ण के ओखल से बंधे होने के कारण दोनों वृक्ष गिरकर वो भी यक्ष हो गए थे। तो वो सारी कहानियां, वो सारा इसमें आ गया कि जो पवित्र है जिसको छू देगा वो भी पवित्र हो जाएगा। आगे तीसरा शब्द लिया दक्ष, कुशल, जो सब कार्य यथावत करते हुए भी निर्लिप्त रहता है अथवा जो जानते हुए भी चुप रहता है, विवाद में नहीं पड़ता, वो दक्ष है। उदासीन, जिसका किसी पक्ष से कोई संबंध ना हो। गत व्यथा, किसी प्रकार का अपमान या दुर्व्यवहार होने पर भी जिसे कोई विक्षेप ना हो, क्योंकि वह संसारी लोगों को बालक या विवेकहीन देखता है। सर्व आरंभ परित्यागी, जो इहलोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता। कोई भी आरंभ तब होता है जब उसके फल में राग, उसका राग केवल भगवान में, अतः भगवान की प्रसन्नता के लिए शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं करता है। जी विकास भगवान, बहुत ही बढ़िया ये व्याख्या है इस मंत्र की, जो अनअपेक्षा की बहुत सुंदर व्याख्या, जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो ब्रह्मलोक तक के भोगों की उसे परवाह नहीं है। और भागवत का जो ये श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कि शुचि शब्द की उड़िया बाबा ने गजब की व्याख्या की है भाई। कहने लगे तुम नहा लेते हो साफ कपड़ा साबुन से, बड़े साफ कपड़े पहन लेते हो, ये तो शरीर की पवित्रता गौड़ है। क्यों भाई? बोले मुख्य तुम्हारे भीतर के दोष हटे कि नहीं, ये मुख्य है। और वाणी की पवित्रता में भी बता दिया भगवान कि अश्लील एवं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान, हमने कुछ महात्माओं को देखा है, बड़े अच्छे महात्मा हैं, लेकिन उनको जब किसी ने सुना है ना, हमने खुद देखा है कि कुछ पुरुषों ने, कुछ स्त्रियों ने उनको सुना तो मालूम क्या बोले कि ये महात्मा बहुत ही अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, गंदा है। भगवान, उसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई। तो क्या बता रहे हैं उड़िया बाबा? वाणी की पवित्रता रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है मन की पवित्रता भी बता दिया कि किसी का अनिष्ट ना चाहना।
और देह में आत्मबुद्धि ना करना कि मैं देह हूँ, ये सब मन की पवित्रता है। और क्या बता दिया भगवान? 3, ये भगवान नंबर डालना पड़ेगा इसमें मन की पवित्रता में, तो कि पर स्त्री के प्रति कभी भी कुदृष्टि न रखना। देखिए भगवान 1 2 3 4 चीज़ें बताई भगवान मन की पवित्रता। मन की पवित्रता का एक भगवान वो बना देना यूट्यूब में, बहुत बढ़िया बता दिया उन्होंने, है ना, स्लाइड, कि राग द्वेष न करना, किसी का अनिष्ट ना चाहना, देह में आत्मबुद्धि ना करना, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि ना करना। बहुत सुंदर भगवान, बहुत सुंदर व्याख्या करी है। और नीचे तो कमाल ही कर दिया भागवत का, ये जब नीचे जो श्लोक लिया है ना, कि जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। भागवत का ही पहला श्लोक भी था पेज नंबर 364 में, और भागवत का ही एक श्लोक यहाँ भी लिया है। एक शुरू है ज्ञान निष्ठों से, एक शुरू है निरपेक्षम से। इसमें कह दिया जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है ना, निर्वैर है, समदर्शी है, उस मुनि के पीछे पीछे मैं सर्वदा चलता रहता हूँ कि उसकी चरण धूलि पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। अरे बाप रे बाप, मतलब पराकाष्ठा कर दी वर्णन की भगवान। और उसके बाद तोड़िया बाबा ने एक और ऐसा मंत्र बोल दिया भगवान शास्त्रों का, शायद ये भी भागवत का ही है, कि उन्होंने कह दिया कि ऐसा पवित्र जिसको हाथ से छू देता है, जिसको नेत्रों से देख लेता है, तो वो स्थावर जड़ वृक्ष आदि भी मुक्त होने की दिशा में चल पड़ने हैं, फिर मनुष्य के तो क्या बात है। गजब भगवान, गजब कर दी व्याख्या में। तो आज भगवान संडे है, अभी 2-4 मिनट और हो सकता है, इस मंत्र को ख़त्म कर दिया जाए, हैं जी। तो कौन सा अगला गीता रस रत्नाकर से है। गीता रस रत्नाकर से ऐसा करते हैं, सतीश भगवान से सुनते हैं। सतीश भगवान है आपके पास गीता रस रत्नाकर? उनका लगता है माइक ऑन नहीं हो रहा है ना? जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी भगवान। जी भगवान। तो भगवान गीता रस रत्नाकर 12/16। जी भगवान। भक्त को किसी की अपेक्षा नहीं होती। ये जो अपने रिश्तेदार नातेदार हैं, यही कहते हैं कि यह हमें खिलाता नहीं, यह हमारा आदर सत्कार नहीं करता। इसी तरह देहेंद्रियां आदि के जो संबंधी विषय और व्यक्ति हैं, इनकी कोई अपेक्षा भक्त को नहीं है, अनपेक्ष है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो स्वरूप तुच्छ पवित्र रहता है और दक्ष चतुर होता है। बेवकूफ का नाम भक्त नहीं होता। हमारे पास जो लोग आते हैं, उनमें कई ऐसे होते हैं जो चौखट को ठोकर मारते हुए, किवाड़ को खट से खोलते हुए और अपने जूतों को एक पर दूसरा चढ़ाते हुए आकर पांव में नाखून चुभाते हुए प्रणाम करते हैं। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति व्यापार में घाटा जरूर उठाता होगा, क्योंकि जब चलने में असावधान है, तब व्यापार में भी असावधानी करता होगा। ओहो, कहां तक यह तो प्रमाद वृद्धि का ही परिचायक है। एक सज्जन किसी महात्मा के पास गए। उन्होंने दूर से ही जूते निकाले तो एक जूते पर दूसरा जूता चढ़ गया। फिर जब किवाड़ खोलकर भीतर गए तो इतनी जोर से किवाड़ बंद किया कि धड़ाम से आवाज निकली। फिर महात्मा से बोले कि महाराज, मैं आपके पास आत्मज्ञान के लिए आया हूं। महात्मा ने कहा कि बेवकूफ, तुमने अपने जूतों का तिरस्कार किया, निकल जाए यहां से। पहले जा अपने जूतों को दंडवत कर और किवाड़ से माफी मांग, तब हमारे पास आना। चलने का ढंग नहीं, जूते कैसे निकाले जाते हैं, किवाड़ कैसे खोले और बंद किए जाते हैं, यह पता नहीं, और हमारे पास सर्वम
खलविदम ब्रह्म समझने के लिए आए हो तो साधक हो, भक्त को दक्ष होना चाहिए। ये साधक को और भक्त को दक्ष होना ये चाहिए। कुशलता उदासीन है। दुनिया में लोग भगवान जिस प्रवाह में ये बहते हैं, भगवान जो सतीश भगवान ने अभी सुनाया है, ये भगवान आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत सुंदर नमूना है कि कुछ लोगों को भगवान बोलने का ढंग नहीं, ऊपर से किसी के घर गए तो जूते कहीं उल्टे पुल्टे कहीं भी उतार दिए, दरवाज़ा खोला तो खड़ाक से मारा, और भगवान उनको किसी भी चीज़ का कहते दक्ष है ही नहीं। और आए किसके लिए हैं? भगवान आत्मज्ञान के लिए, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसमें भास रहे हैं, उस अधिष्ठान को जानने की विद्या के लिए आ गए। क्यों? भगा दिया महात्मा जी ने। और तमीज इतनी भी नहीं है कि जूते कैसे उतारे जाते हैं, पत्नी से लड़ाई हुई तो कैसे उसको शांत कर दिया जाए कुछ ही समय में, छोटे बन के, इतनी तक की तमीज नहीं है। और भगवान मन में बैठे बैठे संकल्पों विकल्पों का पूरा पहाड़ मन में लादे रहते हैं। ये भगवान आत्मज्ञान क्या सीखेंगे? कितना बढ़िया महात्मा जी ने कहा कि बेवकूफ़ कहीं का, तूने जूतों का तिरस्कार किया, निकल जा यहाँ से, पहले उनको दंडवत, पहले जा अपने जूतों को दंडवत कर। अच्छा, आपको मालूम है ऐसा क्यों कहा, जूतों को दंडवत कर? क्योंकि सब चिन्मय है। एक स्लाइड बनाना यूट्यूब में, सब चिन्मय है। अगर आप लोग को ना मालूम हो तो हम बता देते हैं। परमात्मा सभी रूपों में व्यक्त हैं, जूते के रूप में भी वही व्यक्त हैं। क्यों भगवान? निकृष्ट से निकृष्ट चीज के रूप में परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। भगवान सब चिन्मय है, सब चिन्मय है। अगर सब चिन्मय है तुम नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब परमात्मा के सभी रूपों को महात्मा जानता है। भगवान सब चिन्मय है। कुछ लोग अपनी गाड़ी का नाम रख लेते हैं कि मेरी गाड़ी का यह नाम है। माधव की गाड़ी का नाम भी है, क्या नाम है भाई? वो है सर, हैं? माधव ईशा ईशा ईसा, ईशा ईशा ईशा। ये लोग आपस में दोनों लोग जाते हैं ना, माधव जी आज और राणा ईसा जी, चलेगी। तो कहते हैं आज ईसा चलेगी ऑफिस। और राणा भगवान की गाड़ी का नाम है श्रुति। और राणा भगवान की गाड़ी का नाम है श्रुति। तो भगवान ये लोग आपस में कहते हैं आज श्रुति चलेगी, तो कोई समझ ही नहीं पाता है, फिर पता लगा वो गाड़ी निकाल रहा है। आज ईसा चलेगी। भगवान सब चिन्मय है, कैसे समझो इसको, समझो। और ये बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ा सतीश जी ने, मजा आ गई। जी भगवान। जी भगवान। तो उदासीन है। दुनिया में लोग जिस प्रवाह में बहते हैं उससे ऊपर रहना चाहिए। जैसे हवा बही रूस की ओर से आई, रूसी हो गए, और अमेरिका की ओर से आई तो अमेरिकन हो गए। इसी तरह जनसंघ की हवा आई तो जनसंघी हो गए, कम्युनिज्म हवा आई तो कम्युनिस्ट हो गए। जैसे बयार बहती है महाराज, लोग उसी तरफ उड़े जा रहे हैं। लेकिन भक्त को सबसे ऊपर होकर देखना चाहिए। गत व्यथ है, भगवान जो खुद करते हैं भक्त को उसमें व्यथा नहीं माननी चाहिए और उससे सर्व आरंभ परित्यागी होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं 16-17 वर्ष का था, तब हमारे विद्या गुरु जी पंडित राम भवन जी उपाध्याय ने, जो उन दिनों किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, मुझे लिखा था कि श्रद्धे कुर्यान विस्तरम, श्रद्धा संपाद, कर्म में विस्तार नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूरी बनी रहे, इसके लिए काम को फैलाना नहीं चाहिए, अन्यथा बाद में अश्रद्धा हो जाएगी और अंग वैगुण्यम प्रियात, अंग में विगुणता हो जाएगी। इसलिए आरंभ नार भारन नार भेद किंचित फल प्राप्त्यार्थ संकल्प पूर्वक विशाल कर्म का आयोजन नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है। जी भगवान। बहुत ही बढ़िया पढ़ा सतीश जी ने, बहुत बढ़िया पढ़ा। और इतना बढ़िया भगवान इसका वर्णन आया है, खासकर ये जो ऊपर का पैरा है,
पेज नंबर 480 का। तो भगवान ऐसा करेंगे, इसको कल दोबारा पढ़ा जाएगा। ये बहुत ही गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। जब महात्मा कहता है बेवकूफ़ कहीं के, जब तुमको जूते उतारने की तमीज़ नहीं है, जब तुमको दरवाज़ा खोलने की तमीज़ नहीं है, जब तुम इन छोटी छोटी बातों की तुमको तमीज़ नहीं है, तो तुम चले हो सर्वम खलविदम ब्रह्म समझने, आत्मज्ञान समझने चले हो। भाग जा बेवकूफ़ यहाँ से। क्या गजब की बात है भगवान। और ऐसे ऐसे कह देते हैं, उन्हीं हमारे उसी व्यवहार के लक्षण को देख के महात्मा ने भगा दिया कि जाओ भैया पहले जूते को प्रणाम करो। और कहीं ऐसा भी है कि महात्मा अगला टाइम पूछते हैं कि तुम जा तो नहीं रहे, कब आओगे? हाँ, कल का टाइम फिक्स करो। हाँ, अब पसंद आ गए तो। हाँ, असंगानंद जी, स्वामी असंगानंद जी हम लोगों से बार बार कह रहे थे कि भाई तुम कितने लोग मिलने आए भगवान, एक से एक अमीर लोग, एक से एक बड़े पैसे वाले, है ना। और भगवान हम लोगों को वो भगवान बिल्कुल अपने हृदय से जैसे लगता है। हम लोग पहली बार मिले थे, लेकिन वो ये जानते थे कि ये वेदांती हैं पक्के। गंगा आरती की तरफ एक बार आँख उठा के देखा तक नहीं इन लोगों ने। भगवान बहुत बड़ी बात अभी माता भगवान ने कही है, बहुत बड़ी बात। तो भगवान इसको फिर लेंगे कल। और अभी समय काफ़ी हो गया है, तो 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में हम लोग बैठेंगे और फिर सत्संग समाप्त होगा। लोगों ने कई बार पूछा कि तत्वज्ञानी का ध्यान क्या है। तोड़िया बाबा ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया है, अनात्मा का चिंतन न करना, बस यही तत्वज्ञानी का ध्यान है। अनात्मा का चिंतन नहीं करता है भगवान। आपको पता है हमको स्वरूप बनना नहीं है, हम पहले से ही स्वरूप हैं। ये तो जो असत की चीज़ों को, जो आभास हैं, इनको पकड़ लेना यही बंधन है, और ना पकड़ो भगवान ये मुक्ति है। कितना आसान है भगवान, कितना आसान है कि अनात्मा का ध्यान न करना ये तत्वज्ञ का ध्यान है, मेडिटेशन है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम राणा भगवान, प्रणाम सतीश भगवान, प्रणाम राणा भगवान।